दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, अय जफर क्या ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। ये लाइनें हैं दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान, जब भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे तो रंगून जेल में उनसे अंग्रेज अधिकारी हडसन ने यह बात कही थी। आज जो है दोस्तों, उस समय बहादुर शाह जफर 78 वर्ष के थे, लेकिन आज जो परिस्थितियां ईरान में है, ईरान का जो लीडर है जिनका नाम है दोस्तों अली हुसैनी खामनेई, ठीक है दोस्तों, जो इनके पिताजी थे रुहेला हुसैनी खामनेई, जिन्होंने 1979 में ईरान में जो है दोस्तों इस्लामिक क्रांति किया था। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार से कहा जाए और रिलीजियस रिवॉल्यूशन था। ठीक है दोस्तों, इस्लामिक क्रांति के माध्यम से वो सत्ता पर बैठे थे 1979 में, लेकिन 1979 में, लेकिन आगे चल करके जो है दोस्तों 1989 में इनके जो पुत्र होते हैं अली हुसैनी खामनेई, यह जो है दोस्तों उस ईरान के सत्ता प्रमुख बनते हैं, सुप्रीम लीडर बनते हैं, या कहे जो है दोस्तों पूरे के पूरे ईरान के जो है दोस्तों क्या कहें धार्मिक गुरु बन जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों आज ईरान के जो अली खामनेई है उनकी उम्र 88 वर्ष से ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, वो कम से कम मान के चलिए 90 वर्ष के हो चुके हैं, और 78 वर्ष के थे बहादुर शाह जफर। जो लाइनें हमने आपको बताई थी कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, अय जफर ठंडी हुई शमशीर कहें या कहें तेग कहें शमशीर हिंदुस्तान की। तो इस लाइन के रिटेलिएट में बहादुर शाह जफर ने उन्हीं दीवार पर जिस जेल में वो थे उनके आगे 2 लाइन और बताकर यह लिखते हुए बताया था दोस्तों कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तेग कहें या कहें शमशीर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें उस समय बहादुर शाह जफर जो है अंग्रेजों के सामने जो है दोस्तों उन चीजों को रिटेलिएट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जो है दोस्तों पूरी की पूरी तरीके से चला गया अंग्रेजों के गुलाम में, अंग्रेजों के गुलाम हो गए। लेकिन आज 88 या कहें 90 वर्ष का, ठीक है दोस्तों, अली हुसैनी खामनेई जो अपने पिताजी की जो विरासत थी, जो उन्होंने रिवोल्यूशनरी क्रांति किया था, इस्लामिक क्रांति के माध्यम से जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था और वहां पर अंग्रेजों की सत्ता को हटाया था, आज उसने जो है दोस्तों एक इस टेक्निक को कहां से वो पकड़ के रखा था इन अंग्रेजों के माध्यम से, अमेरिका के माध्यम की, जो कि आज ईरान और अमेरिका की तुलना जो है दोस्तों करना जो है दोस्तों शक्ति के मामले में उसके सामने नहीं टिकने वाला है। लेकिन वो कौन सी बैकबोन था जो अली हुसैनी खामनेई ने पकड़ के रखा और उसके सामने जो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप एकदम औने बौने अक्का बक्का रह गए हैं। दरअसल दोस्तों मैसेज एकदम साफ था। ठीक है, मैसेज एकदम साफ था। अमेरिका इस बार अगर ईरान में कुछ भी के मतलब कुछ भी करने का प्रयास करता तो सीधा सीधा स्टैंड क्लियर था ईरान का भी। जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन मुस्लिम कंट्रीज की बात किया जाए दोस्तों, चाहे ईरान हो, इराक हो गया, या दुबई हो गया, या कहीं कुवैत हो गया, कतर हो गया, ठीक है दोस्तों, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, इन ये जो कंट्री हमने आपको बताया, जैसे उनमें ईरान को अगर देखिए दोस्तों एक स्टेट है, ठीक है, और वो स्टेट है दोस्तों, स्टेट मतलब जल संधि मतलब जो 2 जलीय भागों को जोड़ता है, स्थल भागों को अलग करता है, वो जो जल संधि है जिसे कहा जाता है हार्मुज जल संधि, और जो वह हार्मुज जल संधि जिन जिन देशों से होकर गुजरता है, ठीक है दोस्तों, उनमें ईरान है, उनमें इराक है, दुबई है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, और इनमें अगर ईरान को छोड़ दें दोस्तों, ठीक है, ईरान को छोड़ दें, ठीक है, तो ईरान को छोड़ दें तो लगभग इन देशों से जो है दोस्तों यह हार्मुज जल संधि जाता है, और इनमें से केवल ईरान को छोड़ दें तो बाकी सभी जगहों पर अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हैं, सैनिक अड्डे बनाए हैं, वहां से वो जो है दोस्तों इन्हीं खाड़ी देशों को नियंत्रित करता है। जैसे इसने जो है दोस्तों
चाहे दुबई को देख लीजिए, चाहे कुवैत को देख लीजिए, कतर को देख लीजिए, ओमान को देख लीजिए, बहरीन को देख लीजिए और खासकर इजराइल को देख लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं जो है दोस्तों अमेरिका के एक प्रकार से कहें लायल रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के लायल रहते हैं, उसके अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर से, अमेरिका के टेक्नोलॉजी के, ठीक है दोस्तों, एक प्रकार से अमेरिका के नक्शे कदम पे चलने का प्रयास करते हैं और अपने आप को जो है दोस्तों डेवलप करने का प्रयास करते हैं, इनका ये मानना होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहीं जो है ईरान जो है दोस्तों एकदम अपोज में रहता है अमेरिका के। ठीक है, और अमेरिका के अपोज में रहने के पीछे कारण यही है दोस्तों कि आज ये जो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो हमला करने की बात करते थे, करते करते ये जो है एकदम पूरी तरीके से सरेंडर मार गए हैं। सरेंडर मारने के पीछे क्या है दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है बैकबोन से या कहें बैक गेयर पीछे के दरवाजे से डोनाल्ड ट्रंप पहली बार तो ये जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, कालिन मादुरो को ये जिस प्रकार से जो है दोस्तों किडनैप करके एक प्रकार से अमेरिका लेके आए हैं, इसके लिए इन्होंने यूएनओ में कोई बैठक नहीं की है, यूएनओ से कोई प्रस्ताव इनके पास नहीं हुआ, ये डायरेक्ट जो है अपने मस्तिष्क से कालिन मादुरो को उठा लाए। ठीक है, ऐसा ही कुछ ये प्रयास कर रहे थे, ठीक है, ईरान में। लेकिन अब ये जो है दोस्तों ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे बहुत से न्यूज वाले नहीं होते हैं जो किसी की भक्ति में इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं कि उनको इस समय दिख रहा है, मतलब हालात जो है कितने दिनों से किस तरीके से हालात जो है अमेरिका ईरान का खस्ता हाल कर रहा है। उसके जो है सैन्य कमांडर चाहे कासिम सुलेमानी को देख लीजिए, डायरेक्ट मार दे रहे हैं। उसके जो भी क्या कहें ईरान के जो भी वैज्ञानिक है उनको किस तरीके से अमेरिका मरवा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके प्रधानमंत्री, उसके राष्ट्रपति को मरवा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें दुनिया के किसी भी पत्रकार को नजर नहीं आ रहा है। एक प्रदर्शन हो रहा है 3-4 दिन पहले और उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि अली खामनेई ने बहुत से लोगों को मरवा दिया। कुछ डाटा 5000 का बता रहे हैं, कुछ 1000 का बता रहे हैं, कुछ 500 का बता रहे हैं। ठीक है, और ये न्यूज इजराइल वाले, अमेरिका वाले और इजराइल अमेरिका से जो है फंडेड जो पत्रकार हैं वो लोग इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों अली खामनेई को, ठीक है दोस्तों, अली हुसैनी खामनेई को वहां का डिक्टेटर यानी तानाशाह घोषित कर दे रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार की पत्रकारिता है, वर्ल्ड लेवल की पत्रकारिता है। और ठीक है, इतने भक्ति में लीन है, डोनाल्ड ट्रंप के आगे इतना सरेंडर कर दिए कि वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और अमेरिका इस पर जो है दोस्तों स्टैंड भी लेता है और कहता है कि आप शांति बनाए रखें प्रदर्शनकारियों, हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं, यानी किसी देश के इंटरनल मैटर पर हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। लेकिन वही जो है दोस्तों जो ईरानी है, ठीक है दोस्तों, ईरानी जो लोग हैं वो लोग सरकार के अगेंस्ट में है, लेकिन सरकार के अगेंस्ट में, सरकार के विरोध में उनका प्रदर्शन जायज है। लेकिन अगर अमेरिका उसमें अगर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, अगर अमेरिका अगर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो लोग अमेरिका के विरोध में, ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग अमेरिका के सपोर्ट में है, क्योंकि अमेरिका को सारे लोग जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि अमेरिका क्या करने वाला है। तो अमेरिका वो अच्छी तरीके से समझ गया है कि अगर हम यहाँ पर किसी भी तरीके से हमला करें या कोई भी बमबारी करते हैं, अगर कुछ भी ईरानियों को अगर जान जाती है तो ये एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों प्रतिरोध के रूप में हो जाएगा। और जिस प्रकार का जो जल संधि है और इस जल संधि का व्यापार जिस प्रकार से रुकेगा, ठीक है, इससे इतनी ज्यादा महंगाई आएगी। और दूसरी चीज ये है कि ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि चाहे सऊदी अरब है, चाहे दुबई है, चाहे कुवैत है, चाहे कतर है, चाहे इराक है और चाहे ओमान है, ओमान की राजधानी मस्कत है, चाहे बहरीन है, यहाँ पर जो भी अमेरिकी सैन्य बेस है, आप अगर हमारे देश में हमला करेंगे तो हम आपके एयर बेस को पूरी तरीके से नेस्ताना नाबूद करेंगे, यानी आपका पूरा का पूरा खाड़ी देशों से सफाया करेंगे। और इसी बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ा न्यूज निकल कर यह भी सामने आ रहा है कि इराक के जो कुछ लड़ाके हैं जो काला शर्ट पहनते हैं, क्यों? क्योंकि ईरान भी सिया बाहुल्य क्षेत्र है और इराक भी सिया बाहुल्य क्षेत्र है। इराक से जो है दोस्तों नौ युवकों की टोली जो है दोस्तों बसों में भर भर के ईरान पहुंच रहा है। ठीक है, बसों में भर भर के नौ युवकों की टोली पहुंच रहा है। एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों जो रिवोल्यूशनरी क्रांति, जो इस्लामिक क्रांति का जो है दोस्तों बेस अली खामनेई ने तैयार किया है,
उनके माध्यम से जो है दोस्तों अली खामनेई को भरपूर समर्थन मिल रहा है, ठीक है। और यही वो कारण है दोस्तों, इसी कारण के चलते दुबई हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, ठीक है दोस्तों, मस्कत हो गया, बहरीन हो गया, यहाँ के जो सरकारें हैं और खासकर सऊदी अरब, इन की सरकारों ने जो है दोस्तों अमेरिका के पास फोन करते करते डोनाल्ड ट्रंप को एकदम पूरी तरीके से सचेत कर दिया है, हाथ गोड़ जोड़ने लगे कि आप किसी भी प्रकार का एक्शन जो है इस समय इसके खिलाफ न लीजिए, कोई अटैकिंग एक्शन ईरान के खिलाफ न लीजिए, नहीं तो माहौल जो है हाथ से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय पूरे के पूरे सेंटर और केंद्र में जो है दोस्तों ईरान का चर्चा बहुत जोरों से चल रहा है। और इधर बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाया है दोस्तों, जिस प्रकार से उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया है, ठीक है, और यूएनओ के प्रति जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो लोगों को देश होने की मान्यता देता है, देश होने की मान्यता का मतलब यही होता है जो अपने लोगों को खुश कर सके, वहां की गणतंत्र व्यवस्था को माने, ठीक है, तो उसे एक प्रकार से कहा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दोस्तों क्या देता है, वरीयता देता है, एक प्रकार से सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, देश होने के लिए। लेकिन जिस प्रकार का डोनाल्ड ट्रंप ने व्यवहार किया वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, बिना वहां की संसद को बताए, बिना यूएनओ को बताए जो है दोस्तों, अब भाई अगर किसी कोई देश है तो सबसे पहले यूएनओ उस पर हस्तक्षेप करेगा कि आप देश के होने की मान्यता को पूरा नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्तों अब शक्ति है, तो भैया शक्ति के आगे यूएनओ जो है आत्मसमर्पण कर दिया, यूएनओ कुछ बोला ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं कि जो ईरान के जो अली खामनेई के विरोध में जो पत्रकार कुछ बोल रही है, एक महिला पत्रकार है, जो कुछ लोग ईरान के जो राष्ट्रपति उनके खिलाफ है, उनको यूएनओ में ले जाकर के पहले अली खामनेई के खिलाफ जो है माहौल बना रहे हैं कि अली खामनेई किस तरीके के डिक्टेटर है और किस तरीके से उसने 5,000 लोगों को मराया है, कोई 10,000 बता रहा है, कोई 2,000 बता रहा है, एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है। और लोग जाकर के रो रहे हैं यूएनओ में बैठ करके कि अली खामनेई जो है किस प्रकार का जो है क्या कर रहे हैं, वहां पर नरसंहार कर रहे हैं। लेकिन इन पत्रकारों को जिस प्रकार के वेनेजुएला में अमेरिका ने बमबारी किया है, जिस प्रकार का उसने अटैकिंग किया, वहां पर कितने लोग मारे गए, और जो है दोस्तों इजराइल ने जिस प्रकार से फलस्तीन पर, ठीक है दोस्तों, गजा में जिस प्रकार का नरसंहार किया है, उसका एग्जैक्ट डेटा लेने के लिए इन लोगों के पास कोई भी डेटा नहीं है। जिस प्रकार की क्रूरता, कायरता इजराइल ने जो है दोस्तों गजा में किया है, फलस्तीन में किया है, फलस्तीनी लोगों के साथ किया है, ये क्रूरता इन लोगों को दिख नहीं रही है दोस्तों, ठीक है। और ये लोग अब जो है दुनिया भर के जो है माइंड सेटअप लोग जो है दोस्तों कहां जा रहे हैं, यूएनओ में जा रहे हैं। यूएनओ में जाकर के किनके खिलाफ भाषण दे रहे हैं, ईरान के खिलाफ। ईरान का जो राष्ट्रपति राष्ट्रपिता है वो तानाशाह है, जबकि इन सबके पीछे सभी लोग जानते हैं एकमात्र शक्ति है, वो है अमेरिका। अमेरिका उसके क्रूड ऑयल यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, जो उसका कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, उन संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अली खामनेई ने सीधा सीधा 2 टूक में जवाब दिया है, हमारे ऊपर अगर किसी भी प्रकार का हमला होगा तो रिटेलिएट में डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर तो हमला नहीं होगा, लेकिन ये जो मुस्लिम कंट्री है, जो अमेरिका के इशारे पे चलते हैं, जो अमेरिका के लिए जो है दोस्तों हथियार सप्लाई करते हैं, अमेरिका के एक प्रकार से सैन्य मदद करते हैं, चाहे उनमें सऊदी अरब हो गया, चाहे उनमें कुवैत हो गया, चाहे उनमें कतर हो गया, चाहे दुबई हो गया, चाहे ओमान हो गया, चाहे बहरीन हो गया, ये लोग जो अमेरिका को जहाज बनाने के लिए जगह दिए हैं, वहां पर सैनिक अड्डा बनाने के लिए जगह दिए हैं, हम उन्हें तबाह करेंगे। और इसका मैसेज पूरे के पूरे जो इस्लामिक मान्यता वाले जो लोग हैं, देश हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति यह चीज जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी बता दे दुनिया के लिए दोस्तों, अंग्रेजों ने भगत सिंह को मिटाया, लेकिन उनके विचारों को आज भी नहीं मिटा पाए। उनके विचारों पर चलने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। चंद्रशेखर जी को अंग्रेजों ने मिटाया, लेकिन उनके विचारों पर चलने वाले, जिंदा रहने वाले, उनके विचारों पर कार्य करने वाले लोग आज भी जिंदा है, ठीक है। किस तरीके का कुकर्म षड्यंत्र करके अंग्रेजों ने जो है दोस्तों गांधी जी को मरवाया, लेकिन गांधी जी मर तो गए। गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो किसी व्यक्ति को मार देने से आप जो है दोस्तों उसके विचारों को नहीं मार देंगे। अली खामनेई ने इस तरीके का रोड मैप बना दिया दोस्तों कि आज अगर अली खामनेई किसी भी तरीके के से अमेरिका के शिकार हो जाते हैं तो पता नहीं कितने खामनेई जो है दोस्तों ईरान में पैदा भी हो जाएंगे, ठीक है।
क्यों? क्योंकि उसने जो है इस लड़ाई को पूरी की पूरी तरीके से इस्लामिक कौम से जोड़ के रखा, उसे बता के रखा कि हम अमेरिका के गोद में बैठे नहीं हैं, हम सऊदी अरब नहीं हैं, हम कतर नहीं हैं, हम दोहा नहीं हैं, हम कुवैत नहीं हैं, हम बहरीन नहीं हैं, हम ओमान नहीं हैं, हम ईरान हैं, हम ईरान हैं, हम ईरान हैं, हम सऊदी अरब नहीं है। और ये जो जुनून है दोस्तों, ये आने वाले समय में जो है दोस्तों ईरान को बहुत ऊंचाइयों पर भी लेकर जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। थोड़ा हम नए हैं दोस्तों, आप लोगों की मदद अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं, कुछ कमियां रह जाए तो आप लोग जरूर बताइएगा और वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत बहुत आभार। मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल। धन्यवाद दोस्तों।